अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। और लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें हमने देखा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज कम्पेयर टू अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सच एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिन्हें कलेक्टिवली हम वंडर वॉल फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं जी आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is also a type of intermolecular force। बच्चों को कन्फ्यूजन एक चीज में होती है कि अगर पूछा जाए ना बताओ किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो HBr का ऑप्शन है वो टिक कर देते हैं, HCl का ऑप्शन है वो टिक कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि H और Cl का जो बॉन्ड है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट नॉट, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस। ये नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये भी जस्ट लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की तरह होती है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है और मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। तो देखें, हम दो मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, HCl की भी और HF की भी, और वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partially positive charge hydrogen, partially positively charged hydrogen, which is bounded to an electronegative atom चलें एलिमेंट या एटम कर लें of one molecule। Intermolecular force of attraction between positively charged hydrogen, partially positively charged hydrogen, which is bonded to an electronegative atom of one molecule with the electro, या हमें लिखना चाहिए with the lone pairs, with the lone pair of an electronegative atom of other molecule। अगर डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान और एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। लेकिन एक बात याद रखें, वो जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ी हो। एग्जाम्पल लेते हैं, HCl और HCl। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव as compared to hydrogen, but is not very much electronegative to create hydrogen bonding। ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इसकी तो बात ही अलग है। सो दिस इज वेरी मच, देयर इज वेरी मच पार्शियल पॉजिटिव एंड वेरी मच पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह है किसके दरमियान? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ ये अट्रैक्शन होती है। यही बात मैंने समझाई है। ओके जी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में है, किसकी इलेक्ट्रॉन? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक काफी हद तक ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, तो ही उसको उन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो क्राइटेरिया क्या है? 3 एटम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और उनके साथ अगर हाइड्रोजन बाउंड हो, अगर हाइड्रोजन मिला हो उसके साथ, बाउंड बनाया हो, उसने बॉन्ड बनाया हो, तो वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। एक हमारे पास HF है, दूसरा हमारे पास NH3 है, और तीसरा हमारे पास है जी, तीसरा हमारे पास है वाटर। तीसरा हमारे पास वाटर है,
तो मैं इसको ज़रा कलर से दूसरे कलर से लगा देता हूँ। दिस इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होने वाली फोर्स है। ठीक है, आपके बुक में शायद ये एग्जांपल ना दी हो, ये एग्जांपल तो दी होगी। और इसको खैर हम जिग जैग बनाते हैं, इसको इस तरह सीधा नहीं बनाया जाता, इसको यूँ बनाया जाता है जी, जिग जैग। मॉलिक्यूल इसके अरेंज ही इसी तरह से होते हैं, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इस तरह से होता है जिग जैग। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके दरमियान। हम वाटर में स्टडी करते हैं क्योंकि वाटर में उसकी एप्लीकेशन भी कुछ ज़्यादा हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप जाके देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है एसिडिटी को, बेसिसिटी को, मेल्टिंग पॉइंट्स को, बॉइलिंग पॉइंट्स को। बॉइलिंग पॉइंट्स को हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, डेंसिटी को भी देखेंगे हम वाटर के केस के अंदर। वाटर में देखें क्या है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, दो लोन पेयर इधर हैं तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी दो लोन पेयर हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ एन मॉलिक्यूल विच इज बाउंडेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो सकती है, वो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं जी। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और दो लोन पेयर्स यहाँ पर हैं जी। इनके दरमियान भी क्या होती है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया के अंदर एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल एक, यानी कि एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये मॉलिक्यूल इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वाटर में एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एचएफ में भी एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसलिए एचएफ में और अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग किस में होती है, वाटर में। यही वजह है कि एचएफ और अमोनिया जो है ये गैसेज हैं और वाटर जो है वो एक लिक्विड है। समझ आ गई? ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन इवेपोरेटिंग लिक्विड है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेट नहीं होता इतना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। और इसी के साथ हम एक और चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करते हैं जी, एथेनॉल की एग्जाम्पल। एथेनॉल की एग्जाम्पल हम ज़रा देखते हैं। सो दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एथेनॉल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है। पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन की वजह से एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसकी वजह से दूसरा बॉन्ड, एक ही ऑक्सीजन की वजह से एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। देखें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो है ये काफ़ी वीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये थोड़ा वीक होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए जो एथेनॉल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी, वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है ये? ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लास्ट में एक छोटा सा सवाल बच जाता है, भाई वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर जो है बर्फ़ क्यों तैरती है? देखें जब पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है D = m/v। इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो चीज़ हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो तैरेगी, सिंपल सी बात है, डूबेगी नहीं। पानी के अंदर पानी के अंदर बर्फ़ डालते हैं वो भी पानी होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या आता है, लिक्विड वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते।
लेकिन जैसे मालिक्यूल्स लिक्विड वाटर सॉलिडिफाई होने लगता है तो मालिक्यूल्स अपने आप को स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज कर लेते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, 9% स्पेस बढ़ जाती है। 9% स्पेस बढ़ जाने से क्या होता है कि जितना वॉल्यूम था वाटर का आइस में कन्वर्ट होते हुए 9% वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें वाटर की, मैं एल लिख रहा हूँ, दिस इज एल स्टैंड फॉर लिक्विड। तो लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम बात कर रहे हैं। और अगर हम लें सॉलिड यानी आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होती है जी 0.197 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर 917 सॉरी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वाटर पर फ्लोट करती है, तैरती है बर्फ पानी के ऊपर, पानी के अंदर डूबती नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होप्स तो समझ आ गई होगी। छोटी सी वीडियो पिछली सी तुमने देख ली है, ये भी देख लो। अगर पूरी वीडियो देख ली है ना तो शेयर कर दो। पहले कहना था मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, टॉपिक पढ़ाना होता है ना, याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।